सुनो बच्चों, सीधा तरीका लेना है पीछे। हाँ जी, ये रहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है H2SO4 की मिस्ट बनी है। HNO3 अच्छा कांटेक्ट करती इसका मतलब है भी अगर 1 लीटर H2SO4 डालोगे ना तो तुम्हें 2 लीटर H2SO4 मिल जाएगा। स्टार्टिंग में H2SO4 आप कहीं से भी ला सकते हैं, लैब प्रोसेस से ला सकते हो, है ना। उसके बाद देखो क्या होगा, मेरी बात सुनो मैम, सुनो। मान लो रिफाइनरी जो होती है वहाँ क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, उससे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ये चीज़ है ना। रिफाइनरी में मशीन चलती है, जो मशीन डीजल बना रही है वो अपने चलने के लिए भी क्या यूज़ कर रही है, डीजल, है ना। यही सेम केस यहाँ कि H2SO4 थोड़ी अमाउंट में बना लो, बन गया, उसको सल्फ्यूरिक इसके साथ रिएक्ट कर दो, उसमें पानी डालो, अब सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ एक बार लेना है, बाद में तो तुम्हारे पास खुद के पास बहुत हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। हर प्रॉफिट के लिए तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिस H2SO4 इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोसेस, ठीक है, क्लियर है। अब तुम मान के चलो तीनों में से एक पे तो क्वेश्चन बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, मेरे टेस्ट में एक पे तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ज़्यादातर कैटलिस्ट के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे गलत करते हैं। कैटलिस्ट हेबर्स का है आयरन, कॉन्टैक्ट का है वेनेडियम पेंटॉक्साइड और उसका था प्लैटिनम। डन, क्लियर है बच्चे। वेनेडियम पेंटॉक्साइड, वेनेडियम या वेनेडियम? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। हंसते हो बात हो गई यार, कमेंट नहीं मारने कोई दूसरा। चलो सुनो सर, ये वीडियो फैल गई सर, तो ये वीडियो अगर फैल गई मेरी नानी को पता ना भाई क्या हो गया, हद है यार तुम्हारी। हाँ कह ही सकते हैं। सुनो बच्चे, जब अमोनिया की बात करते हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, HCl, HNO3 और H2SO4 की जो कॉमन रिएक्शन, इधर देखो, कोई भी एसिड जब होता है ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखा सकता जनरली, लेकिन जैसे ही इस एसिड को आप पानी में डाल देते हो, किसमें डाल देते हो बच्चे, पानी में डाल देते हो, तो मान के चलो H और Cl आपस में बॉन्ड बना के बैठे थे, इनको मिला H और OH, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये ऑक्सीजन इस क्लोरीन वाले H को क्या कर सकती है, हाईजैक कर सकती है। क्या कर सकती है, हाईजैक कर सकती है। HCl के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक, बिकॉज ऑफ whom, वाटर। ये यहां से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में H पॉजिटिव प्लस H2O क्या बन जाएगा बच्चों, H3O हाइड्रोनियम आयन। दोबारा बता रहा हूं, HCl में जब तक पानी नहीं डाला कोई चक्कर नहीं है, जैसे ही पानी डाला है ना, हमें पता है ये एसिड अब किस फॉर्म में हो जाएगा, थोड़ा पानी डालते ही क्या होगा, डाइल्यूट होगा ना, कुछ डाइल्यूट होते ही ये क्या बनाएगा बच्चे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर याद रह जाए तो H पॉजिटिव की जगह H3O पॉजिटिव कर लेना, ये बेटर आंसर, क्योंकि पानी के साथ वो बॉन्ड बना। क्या कह रहे हो, HCl का कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस नहीं होता, चाहिए ही नहीं होता बच्चे, लैब प्रिपरेशन ही बहुत होती है। NaCl में क्या डालना है, H2SO4 डालना है, जी करते हैं बेटा। H पॉजिटिव और वाटर में के हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं ना, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था, हैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ आई। मतलब HCl के अंदर अब अगर यहाँ HCl की जगह HNO3 होता तो क्या बन जाता, H पॉजिटिव और NO3 1 नेगेटिव, क्लियर। हाँ ठीक है, क्लियर। अब अगर ये होता H2SO4, ध्यान देना इस पे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। अब ये क्या बनेगा बताओ, H2O पॉजिटिव SO4 रहते हैं, एक तो बनेगा 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। क्या ये ऐसे भी बन सकता है, H पॉजिटिव और HSO4 1 नेगेटिव,
ये क्या होता है सल्फेट, ये क्या होता है बाइसल्फेट। समझ आ गई? मतलब H2SO4 दो तरह की रिएक्शन दे सकता है। एक क्या बना सकता है सल्फेट, एक क्या बना सकता है बाइसल्फेट, क्योंकि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है? दो। फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कितने होते हैं? तीन। तो कितनी तरह की रिएक्शंस? तीन तरह की रिएक्शंस। HCl एक, HNO3 एक, H2SO4 दो। क्यों दो मतलब उसकी दो H इकट्ठे भी छोड़ सकता है, एक H इधर छोड़ देगा, एक इसके साथ। सर जो वाटर में ऐड करेंगे सर, वाटर जरूरी है, पानी के बिना ये एसिड्स नहीं है, तुम ये फिर मानो। यहाँ H3O पॉजिटिव बन सकता है यहाँ पे यहाँ पे। 100% बच्चे, यहाँ दो H3 पॉजिटिव बनेंगे, यहाँ एक H3 पॉजिटिव। समझ आ गई? मेरा मुद्दा ये कराने का क्यों है, वैसे तो ये एसिड वाले चैप्टर का पार्ट पता करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस भी होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एसिड्स है, अगर आप एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करो ना, एसिड वो नहीं है जो किसी को जला दे, एसिड वो नहीं है जो किसी को तबाह कर दे, है ना? अपने दिमाग में एसिड का मतलब ये है तेजाब जो किसी को खत्म कर दे, डिजॉल्व कर दे। एसिड का मतलब है क्या रिलीज करे? H पॉजिटिव। क्या रिलीज करे? H पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव कब रिलीज करेगा? जब उसके अंदर आप क्या डालोगे? क्या डालोगे बच्चों उसके अंदर? तो कोई पूछ ले कॉन्सेंट्रेटेड HCl और डाइल्यूट HCl में एसिडिक प्रॉपर्टी किस में ज्यादा है? डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक और डाइल्यूट में डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। क्यों जाने क्यों क्योंकि डाइल्यूट में H पॉजिटिव बनाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड बनाएगा नहीं। डाइल्यूट में क्या आता है? H पॉजिटिव रहेगा तो एसिडिक। H पॉजिटिव बना रहे हो एसिडिक प्रॉपर्टी है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। डाइल्यूट की किस- ज्यादा है, हाँ जी, डाइल्यूट का H2SO4 भी ज्यादा है। देखो अगर प्योर एसिड है फिर तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। थोड़ा पानी है तो कम है, ज्यादा पानी है तो ज्यादा। डाइल्यूट चाहे HCl, चाहे डाइल्यूट HNO3, चाहे डाइल्यूट H2SO, इनको आप किसी भी किससे रिएक्ट करा दो, सबकी रिएक्शन बता रहा हूं। अगर इनको रिएक्ट कराओगे किससे बच्चे? कार्बोनेट से, तो कौन सी गैस बनेगी? CO2 प्लस H2O प्लस जो भी इनका प्रोडक्ट है। मतलब HCl तो क्या बनेगा? मतलब मान लो कि कैल्शियम का है कार्बोनेट, तो HCl है तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड। नाइट्रेट है तो क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट। सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, मेन मकसद ये है एसिड क्या लेना है? डाइल्यूट। अगर मैं ले लूं यहां सल्फाइड, मुझे सब कुछ आता है, ये बच्चे तो साथ साथ लिख भी रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई मर्जी आ रहा है, HCl है तो क्लोराइड, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट, सल्फेट है तो सल्फेट, कोई बेटर ले लो, किसी का सल्फाइड ले लो, ZnSO3, Na2SO3, CSO3, जो मर्जी लेते रहो, ये सारे एसिड्स की अगर इकट्ठी है। कोई एसिड आ जाएगा, उसकी डाइल्यूट फॉर्म कार्बोनेट में डालो, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और उस एसिड की जो भी फॉर्म। कोई एसिड आ जाए सल्फाइड में डालो, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, कोई भी एसिड आ जाए उसको सल्फाइड में डालो, D फॉर डोंकी, H2S। H2S प्लस H2O प्लस। सर H2S की कोई प्रॉपर्टी होती है सर, लेड एसिडेट और दूसरी एक और होती है, लेड एसिटेट वाली ब्लैक करती है वाइट। बता। हाँ जी, बताऊंगा एक बार, ये तो लिखो। हो गया ये? डन? ओके। अगर कोई भी मेटल का ऑक्साइड है तो उसके साथ क्या बनाएंगे? वाटर प्लस जो भी सॉल्ट है। अगर हाइड्रोक्साइड है, हाँ जी, तो भी क्या बनाएंगे? वाटर प्लस ZnO प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2, ZnO प्लस HNO3, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। सिंपल है, ठीक है? कल ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन से कल रिएक्ट कर सकते ये हैं। सारे मेटल्स की बात कर रहे हैं आप, ठीक है? सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड में सारी मैंने की नहीं, मैं तो डाइल्यूट करा था, आती नहीं मुझे कॉन्सेंट्रेट।
सर एक क्वेश्चन वो थी ना जिसमें HNO3 और H2O बनाता है, बाकी सारे H2 बनाते हैं। कोई रिएक्शन नहीं है। जो जो डैश है उसमें क्या प्रोडक्ट होता है? HCl है तो क्लोराइड होगा, HNO3 है तो नाइट्रेट, सॉल्ट बनेगा। जो भी सॉल्ट देखो वो तो जो एसिड होगा उसका बनेगा, नाइट्रिक है तो नाइट्रेट बनेगा, सल्फ्यूरिक है तो सल्फेट बनेगा, HCl है तो क्लोराइड। अच्छा, अब एक चीज है जो HNO3 की नहीं होती है, किसकी होती है ये सिर्फ? किसकी? HCl की और H2SO की। रिएक्शन विद मेटल। हाँ, डाइल्यूट अकेले मेटल के साथ, कोई ऑक्साइड कुछ नहीं है, ये नॉर्मल बनाता है, ZnCl2 बनाता है, ये बनाता है H2, ये बनाता है ZnSO4 और ये क्या बनाता है? लेकिन यहाँ पे HNO3 यूज नहीं करना, बिकॉज ये बहुत तगड़ा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्यों नहीं यूज करना ये मैं आगे बताऊं, नहीं बताता, निकाल दो दिमाग से, ठीक है? पुरानी क्लासेस में आप कर लेते थे कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता, वाटर बना देता, बनाता होगा, लेकिन यहाँ कुछ और भी बनाता है। नहीं, HCl का H2SO4 सही है, HCl और H2SO4 सही है, रिएक्शन दे देंगे। HNO3 ये रिएक्शन नहीं है, मेटल के साथ। कोई भी मेटल ले, जिंक अपना बेस्ट रहता है ना ज़्यादा है ना कम है, तो ठीक है सचिन, क्लियर है बच्चे की बात? सारे एसिड्स की कॉमन रिएक्शंस कर ली अपन ने, है ना? ये क्यों नहीं करता HCl? बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लेंगे, ठीक है? नहीं, कोई मेटल होती है, Na से लेके H तक, मतलब केदारनाथ माया के पताका तक, उसके बाद वाले की कॉपर और उनको एक बार बताइए, ठीक है बच्चे? कर दो इसे अब। एक मिनट। रिवर्स भी आ सकता है, Only say dilute डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड की बात ही नहीं है, एसिडिक प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टीज। ये क्या है बच्चे? सारी प्रॉपर्टीज एसिडिक प्रॉपर्टीज। क्या कर रहे हो? रिवर्स का मतलब ये है कि अगर पूछा जाए कि CO2 रिलीज हो रहा है तो सॉल्ट कौन सा होगा? कार्बन। CO2 की क्या प्रॉपर्टी होती है? लाइम वाटर मिल्की, बट नो चेंज टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी मैंने ग्रुप में सेंड किया हूं, मैं दोबारा रीसेंड कर दूंगा उसको, ठीक है? CO2 लाइम वाटर मिल्की, नो चेंज टू पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर। SO2 लाइम वाटर मिल्की, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर, ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज टू ग्रीन। H2S Rotanic smell and Rotanic smell and lead acetate paper black. lead acetate paper black, ये नीचे गिरा हुआ था, है ना? वॉशरूम जाके आपने कोई पैर नीचे रख जाते हैं। H2S lead acetate paper black, H2S lead acetate paper black, हाँ जी, ओरिजिनल कलर क्या होता है? लेटेस्ट वाइट, ठीक है? lead acetate paper black, ओके। H2O का कोई टेस्ट पता है तुम्हें? वाटर का टेस्ट? कोबाल्ट क्लोराइड। ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पिंक। एक और है, कॉपर सल्फेट व्हाइट में डाल दो, क्या बन जाएगा? ब्लू सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर बाय चांस एक और देखना हो, कौन सा सर? कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस अगर हो, CuSO4, अच्छा, तो वो व्हाइट होता है, उसमें वाटर डालते हो क्या ब्लू होता है? H2O वो बायो वाला ट्रांसपिरेशन वाले में रखते हैं ना, ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड, क्या हो जाता था? पिंक हो जाता था। H2S lead acetate को ब्लैक, ठीक है? पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को ब्लू, ऑरेंज टू ग्रीन और लाइम वाटर मिल्की दोनों। हो गया, ठीक है? अब थोड़े पर्टिकुलर हो जाते हैं आप रिएक्शंस को लेके, है ना? रिएक्शंस को लेके आप थोड़े से पर्टिकुलर हो जाते हैं। बेटा उसको यहाँ बुला लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है देखो, मैं बंद हो जाता हूँ, वीडियो डाल लेते हैं इसकी, लिमिट आ गया सर। ओके सुनो,
पागल और क्या तो पैन देनी ओके सुन HCl की बच्चे थोड़ी सी इक्वेशंस जो अलग चलती हैं है ना, जो नॉर्मल जैसे इक्वेशंस है वैसे नहीं चलती हैं। मुझे एक बार ये इक्वेशन लिख के दिखाओ, इसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, जल्दी करो। NaCl प्लस H2O प्लस SO, यही बनेगा बच्चे। असल किसका नाम क्या बेटा, इसका सोडियम सल्फाइड हुआ, क्या पड़ा है सोडियम सल्फाइड, 4 होता तो सल्फेट, अकेला S होता तो सल्फाइड। अगर आप यहाँ 2 लगा दो तो ये बन जाता है तुम्हारा सोडियम थायोसल्फेट। बस एक S ज्यादा लगा है तो यहाँ भी एक S ज्यादा हो जाएगा, ये कलर दूसरा हो गया, ये येलो कलर का हो जाएगा। येलो कलर का क्या बनेगा, ये PPP पक्की इक्वेशन नेसेंट क्लोरीन होती है, नेसेंट सल्फर होता है ना। सल्फर तो S8 होता है वैसे, बट आप उसको Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, Na2SO3 को सोडियम सल्फाइड लिखेंगे, Na2SO3 को सोडियम सल्फाइड लिखेंगे। SO3 क्या होता है, सल्फाइड, HSO3 बाइसल्फाइड, SO4 सल्फेट, HSO सर येलो पीपीटी की रिएक्शन आ गई तो ये भी कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया बच्चे, पैंट फटती रहती है, ऐसे क्या हो गया? क्या पैन में बोली जा रहा है वीडियो में। हाँ जी क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत है तो बताइए, बढ़े आगे, ठीक है। अब HCl की दो रिएक्शन, दो क्या वैसे तो वो एक ही है, MnO2 या फिर वो आपके पास PbO2 या हो Pb3O4 या हो आपके पास K2Cr2O7 या हो आपके पास KMnO4। बच्चे कोई चीज बता सकते हो जो सब में कॉमन है? ओ ऑक्सीजन, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सब के सब तुम्हारे क्या है, ओए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये क्या है सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अगर MnO2 के साथ आप HCl रिएक्ट कराते हो बच्चे, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, ये बनाएगा MnCl2 प्लस H2O, यही बनना था, यस और नो? लेकिन ये अपने साथ Cl2 भी बनाएगा, ग्रीनिश, हाँ जी बच्चे, ग्रीनिश येलो गैस। और ये क्या करती है, स्टार्च आयोडाइड पेपर को व्हाइट से क्या कर देती है बच्चे, ब्लू ब्लैक। सर जो क्लोरीन है उसको इस रिएक्शन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ वो खुद भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले क्लोरीन को कर सकते हो। क्लोरीन को अगर ऊपर उठती रहेगी नहीं, ये तो हाई वो नहीं होती रिएक्टिव। नहीं, एक्सट्रैक्ट तो कर सकते हो, इस रिएक्शन में तो रिलीज होगी ना ये, जब एक्वा रिलीज वो करते हैं नेसेंट होती है। तो उसकी जगह ये भी तो कर सकते हैं क्लोरीन। नहीं वो ये क्लोरीन रिएक्ट ही नहीं करती गोल्ड और उसके साथ, नेसेंट क्लोरीन करती है, मजबूरी हो जाती है ना उसकी बॉन्ड बनाना ही बनाना है। ये तो खुद स्टेबल है क्लोरीन, जैसे O2 स्टेबल है लेकिन O आते ही गड़बड़ हो जाती है। ओजोन को तोड़ने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन नेसेंट क्लोरीन रिलीज कर देते हैं, वो दिक्कत करता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? Pb के साथ क्या बनेगा, PbCl2, या भी बनेगा PbCl2। अब ध्यान दिया करो, यहाँ कितने मेटल्स हैं, 2, पोटेशियम भी है और क्रोमियम भी है, तो क्या बनेगा, KCl CrCl3 H2O प्लस Cl, KCl प्लस CrCl3 H2O प्लस Cl। यहाँ भी 2 है तो क्या बनेगा, KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl। मेटल 2 है ना, तो 2 क्लोराइड्स बनेंगे, KCl भी बनेगा, CrCl3 भी, बाकी प्रोडक्ट वो तो सेम ही रहेगा। ये 2 प्रोडक्ट्स तो सेम रहेंगे, इनमें कोई चक्कर नहीं। Me है क्या?
मिस लोग करेंगे इस बार। तो ऐसे ही कर रहे हाँ हैं। तो कह दे एटीट्यूड आना चाहिए, क्या हो गया? तो मेरे को क्यों बोल रहे थे? मेरे को किसी ने- बेटा सिलवा देंगे, कोई चक्कर नहीं तो यार है। क्या यार आपने देखी सर? हाँ जी बच्चे, आपने देखी? डन। ये मतलब वो KCl प्लस MnCl प्लस H2 प्लस, ठीक। तो बच्चे ये HCl की दो अलग रिएक्शन है, कोई पूछ ले। अच्छा HCl की डिटेक्शन कैसे होती है? अमोनिया से NH4Cl। अमोनिया की डिटेक्शन किससे होती है? HCl से। ये एसिडिक गैस, ये बेसिक गैस, डिटेक्शन अलग से करा देंगे प्रॉपर, बीच में मत कराओ। हाँ जी सर। HCl की करा दो सारी, ठीक है। कैसे डिटेक्ट कर? पता कैसे चलता है गैस HCl? अमोनिया के सॉल्यूशन में रॉड डिप करके पास लेके आओ, साथ के साथ क्या बनाएगी? डेंस वाइट फ्यूम्स। या फिर NH4OH भी लेके आ सकते हो, मतलब रॉड डिप्ड इन अमोनिया सॉल्यूशन, ये भी क्या बनाएगा? NH4Cl या वाटर साथ बनेगा। बट अपने को तो डेंस वाइट फ्यूम्स से मतलब है, आपसे ही समझ आए। अमोनिया को चेक करना है तो किस में ले आओ? HCl में ले आओ। दोनों की टेस्टिंग क्या होती है लगभग सेम। जैसे तुमने अमोनिया में पानी नहीं डाल दिया था, गलती से पानी डाल दिया अमोनिया में, तो वो भी कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं, पानी बन जाएगा ऊपर। ठीक है। अच्छा एक HCl का थायोसल्फेट वाला है, क्या देता है? सल्फर एस PPT, दो हो गए। अगर आप AgNO3 में HCl डाल दो तो ये क्या बनेगा? AgCl प्लस HNO3। ये AgCl वाटर में होता है बच्चे इनसॉल्युबल, लेकिन यही AgCl NH4OH एक्सेस में डालो क्या हो जाता है? सॉल्युबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक सॉल्ट बना है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है, तो वो सॉल्ट कौन सा है? आपका AgCl। कौन सा बच्चे को सॉल्ट? आपका AgCl। ठीक है, डन। प्रॉब्लम है तो बताइए। HCl की नंबर ऑफ हो सकती है यार, ऐसे कितनी मर्जी बनाते हैं। ठीक है। अगर आगे लेफ्ट हैंड में हाँ जी बच्चे। ये दो डिटेक्शन एक्सेस 5 मिनट रुकना है कि चलने दें? ओके सुनो बच्चे, चलो एक चीज रह गई अपनी। HCl को बच्चे एसिड है तो ड्राई भी किससे किया जाएगा? एसिड से। अमोनिया क्या है? आपका बेस है, तो इसको ड्राई भी किससे किया जाएगा बच्चे? बेस। ठीक है। अमोनिया का ड्राइंग एजेंट है CaO, HCl का ड्राइंग एजेंट है H2SO4। कौन सा? कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, याद रखना। वेपर डेंसिटी निकाला आता है फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर मास अपॉन, तो ये क्या होगा? 1 प्लस, ये HCl की निकल के आती है 18.5, अमोनिया की आती है बच्चे 8.5, और हवा की वेपर डेंसिटी होती है 14.4। तो HCl हवा से क्या होती है? भारी। HCl हवा में नीचे बैठेगी, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। HCl हवा से भारी है, इसलिए HCl नीचे बैठेगी तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अमोनिया हवा से क्या है बच्चे? हल्की है। कैसे निकाला ये? 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17/2 कितना आ गया? 8। तो अमोनिया कलेक्ट होती है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, HCl होती है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अमोनिया जार में ऊपर कलेक्ट होगी, HCl जार में अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अमोनिया डाउनवर्ड। ये इसका ड्राइंग एजेंट है, ये इसका ड्राइंग एजेंट। NH3 ठीक है बच्चे, ठीक है। हो सकता है कोई छोटी मोटी कोई चीज़ रह गई तो थोड़ा एक बार रिवीजन करोगे देखना। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर एंड पूरे जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है वो वाटर तो है ही ना, दोनों सॉल्युबल है पानी में। अजय दिया है मजाक। नहीं है
करें आए? अब रह गई HNO3। अच्छा, अब HCl की सारी इक्वेशन हो गई, अमोनिया की 2 ऑक्सीजन वाली हो गई रिएक्शन। अब अमोनिया की 3 रिएक्शन है, तीनों में से एक्सपेक्टेड देखो, 2 तो ऑक्सीजन वाली थी अमोनिया की, एक सिंपल वाली, एक कैटलिस्ट वाली, 2 वो और 3 अब करा दो। इन 5 में से 2 या 3 इक्वेशन पक्का मिलेगी तुम्हें पेपर में भी और तुम्हें इन एग्जाम्स में भी। अमोनिया को क्लोरीन से रिएक्ट कराना है 2 तरीकों से, इसमें क्लोरीन एक्सेस में है और इसमें अमोनिया एक्सेस में। बच्चे इस रिएक्शन की एक प्रॉब्लम है, इसमें हमेशा बच्चा प्रोडक्ट में कंफ्यूज होता है, लेकिन वो बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होता जिसको ये बताओ कि प्रोडक्ट 4 बनेंगे। ये याद रखो, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? HCl, NH4Cl, HCl, N2 और NCl। ये 4 प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, ये चारों डिस्ट्रीब्यूट हो गए इसमें, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अमोनिया ज्यादा है तो N ज्यादा होगा, मतलब दोनों प्रोडक्ट में N होगा, ठीक है। अगर क्लोरीन ज्यादा है तो क्लोरीन ज्यादा है, इसका मतलब दोनों प्रोडक्ट में क्या होगा? क्लोरीन होगा। तो एक प्रोडक्ट तो N का पक्का है, क्या हो गया? N2, डन, ठीक है। क्लोरीन का एक प्रोडक्ट पक्का है जिसमें N नहीं है, कौन है वो? HCl। सुन लेगा, क्लियर है, ठीक है। इसमें अमोनिया बहुत कम है तो ऐसा प्रोडक्ट भी बनेगा जिसमें N है ही नहीं, इसमें ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें क्लोरीन नहीं है, ठीक है। अब इसका दूसरा प्रोडक्ट होगा जिसमें क्लोरीन ज्यादा है, इसका दूसरा प्रोडक्ट होगा जिसमें क्लोरीन कम, तो इसमें क्या बनेगा? NCl3, इसमें क्या बनेगा? NH4। मतलब दोनों में N जरूरी है, दोनों में Cl जरूरी है, Cl ज्यादा N ज्यादा, इसमें N है ही नहीं, इसमें N भी है, H भी है, Cl क्या है? ठीक है। अब इसके इक्वेशन कैसे आते हैं? एक तो ऐसे ही आ गए, पंगा कहाँ पड़ता है? पंगा पड़ता है गैस पूछ लेते हैं। नेम अ गैस रिलीज व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज रिएक्टिंग विद NH3। तो व्हाट इज अ गैस? HCl। नेम द लिक्विड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये लिक्विड स्टेट में एक्सप्लोजिव होता है, NCl3 एक्सप्लोजिव, ठीक है। ऐसे ही ये नेम अ गैस तो N2। सर ये सारे 1 वर्ड में आपको इंग्लिश 3 नंबर केमिस्ट्री का पेपर 1 घंटे के बाद तो लगता ही नहीं है। हां जी, केमिस्ट्री के पेपर में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटा सवा घंटा बस, तो एक एक वर्ड का आंसर है। सर न्यूमेरिकल में टाइम लगता है सर, न्यूमेरिकल भी नहीं आते यार, वो इजी आती है केमिस्ट्री में। वो गेट सर साफ से लोग कहते हैं मार्क्स वाली चीजें से बाकी हमारे मोल को फैक्टर में नहीं क्या बात है, नहीं यार राम लक्षण नाम है। ओके क्लियर है बच्चों, डन, ओके। NH4Cl सॉलिड होता है। हाँ जी बेटा, NH3 का रिड्यूसिंग नेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर सैंपल पेपर में, हर बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। अब इसको करने का तरीका क्या है? CuO प्लस NH3 PbO ZnO, है ना। अब ध्यान से सुनना इधर भाइयों, इधर देखो, ऑक्सीजन हटानी है, ये ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगी? अमोनिया से। कैटलिस्ट है? नहीं है, तो क्या बनाएगी बिना कैटलिस्ट के? N2 प्लस H2, अब ठीक ये है। CaO भी हो सकता है। नहीं, इनको करती है जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, जैसे आ जाए तो लिख देते हैं आपका, लेकिन जो वेरी रिएक्ट है उनको जैसे नहीं। CO इसको करता है क्या उसके लिए? Cu को, Zn को, Pb को, Fe को कर देगा। ड्राइंग एजेंट है जैसे NH3 का CaO, तो अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या नहीं, होगा? नहीं करता। नहीं करता। ड्राइंग एजेंट इसीलिए तो कि रिएक्ट नहीं करता, रिड्यूसिंग नेचर है NH3 का। NH3 में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा दिया, ठीक है ना। मेरे साथ चलिए, राइट, सही है, क्लियर है बच्चे, डन। कोई और दिक्कत? अमोनिया का पार्ट हो गया, ठीक। कितना है? 6 या 7 इक्वेशन रहेगी।
सारा कंप्लीट चारों तरफ ठीक है। सर आप कोई क्वेश्चन वगैरह बना के देखिए इसके किसके कितने सैम्पल पेपर में कितने हैं चलो ठीक है मतलब और क्या चाहिए? ये कहते हैं जैसे फिजिक्स में भी बना के देना पेपर में देखो बेटा ग्रुप प्रॉपर्ली इंडिविजुअल क्या रिवॉर्ड और रिवॉर्ड तो मिला ही नहीं सर ना बेसमेंट में रिवॉर्ड दिया ऐसे लिखा अरे वो लेकिन सब्सिडी तो लिख के you are constantly watched depend upon your behavior. ठीक है। वो ऐसे फिर लिख के दोगे तो वो ऐसा कुछ और मूवी तेरे तो सोर्स ज़्यादा है ना तो दोनों ग्रुप में जल्दी मिल जाता है मेरे नॉलेज। ओके सुनो, अगला अपना है HNO3। बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखने पर अब आप सबसे पहले उस रिएक्शन को टारगेट कर रहे हैं जो रिएक्शन आपने छोड़ दी थी किसके साथ, HCl और है ना। तुमने रिएक्शन छोड़ दी थी कि Zn में अगर क्या डाल दिया था, डाइल्यूट HNO, ये थी ना भाई, ये हाइड्रोजन ही बनाता, तुमने कहा था ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, ठीक है। ये वाटर भी बनाएगा बच्चे, लेकिन उसके साथ एक और चीज बनाएगा, H2O प्लस NO। सभी मेटल्स के साथ एक्सेप्ट मैंगनीज और मैग्नीशियम नहीं, उनके साथ नहीं। सर ये वो तो मतलब डाइल्यूट के अलावा सभी में ये सेम ही इसमें है। एनओ2 बना लेगा हाँ जी, ये कॉपर के साथ रिएक्शन आती है पेपर में, ये भी मान के चलो 100% है। गैसेस पूछी जा सकती है कॉपर के साथ, ऑब्जर्वेशन पूछी जा सकती है, इसमें कलरलेस गैस, इसमें रेडिश ब्राउन गैस। उलझा मत किया करो, ऑब्जर्वेशन आए इक्वेशन लिख लिया करो पहले, है ना, ऑब्जर्वेशन लिखनी सौखी हो जाती है, ठीक है। क्लियर इसमें है, रेडिश में करेगा सब कुछ वो सर एक कलरलेस, हॉट और एक कोल्ड नहीं होते इनमें? हाँ ये कोल्ड होता है, डाइल्यूट एंड कोल्ड है, ये हॉट एंड कोल्ड। सर एक वो मैग्नीशियम मैंगनीज बना के सर फिर वो हमें पहले NO क्यों नहीं लिखा, स्कूल में नहीं लिखा ऐसे? बेटा वो 9th में है ना, एक्चुअल में तो 9th में आप इसके रिएक्शन ही नहीं करते हैं, सही बताऊँ आपको 9th में से। लेकिन आप क्या करते हैं 10th आप 9th में इतना ज़रूर करते हैं कि जो हाइड्रोजन बनेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो वो तो सही है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन गया, अपने को उतना ही मैटर था। लेकिन अब आप इनकी प्रॉपर रिएक्शन करेंगे, असरत करेंगे आप यहाँ इसकी प्रॉपर रिएक्शंस करेंगे कि यहाँ क्या बनेगी और इधर क्या बनेगी, ठीक है। ये सही है, बुक में भी यही है, स्टार्टिंग में आप वैसे कहने को कह देते हैं लेकिन सर वैसे डाइल्यूट है तो N2 नहीं होना चाहिए? वो तो रहेगा। एक्चुअली पता है क्या होता है, ये डाइल्यूट एसिड H2O प्लस O2 प्लस NO रिलीज करता है डीकम्पोजिशन, ये डीकम्पोजिशन पे करता है H2O प्लस O2 प्लस NO, इसलिए ये NO2 इधर बनती है और ये NO उधर बनती है। चलो एक और रिएक्शन है इसकी वजह कॉपर के साथ हो गई है, ठीक है। अब अगर है मैग्नीशियम और मैग्नीज तो भी प्रोडक्ट ऐसे ही बनेगी, सेम बनेगी, लेकिन अगर इन दोनों के साथ HNO3 तुम 1% ले रहे हो, कितने परसेंट ले रहे हो, 1%, then what will happen बच्चे, these will form their nitrates and will release only and only hydrogen gas, अब उनका 1% लेंगे एक्चुअली तो वो सेम बनेगा। हाइड्रोजन गैस ऊपर है तो उड़ जाएगी, हाँ उड़ जाएगी भाई, गैस है और NO2 यहाँ नहीं बनेगी? ना, कुछ नहीं बनेगा यार, ये बनेगा बस। अगर ये वाला इधर ले लोगे तो यही प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, अगर इनको इधर ले लोगे तो भी यही प्रोडक्ट्स चलो अगर Zn के साथ 1% डालें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब, नहीं तो कुछ नहीं, तो जो है वही। बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ तुम्हें, इन दोनों में से एक रिएक्शन पक्का आएगी, इस पे क्वेश्चन, चाहे गैस पूछ ले, चाहे ऑब्जर्वेशन पूछ ले, चाहे प्रॉपर ऐसे रिएक्शन पूछ ले, पेपर में कॉपर आता है, ठीक है। मैं यहाँ लिंक लाइट कोई भी ले सकता हूँ, पेपर में कॉपर, सिर्फ दो चीजें, एक तो 1% और दूसरी क्या है? मैग्नीशियम और मैग्नीज। किसी भी मेटल के साथ 1% भी नहीं होगा। ओनली मैग्नीशियम मैग्नीशियम बट डाइल्यूट फुल डाइल्यूट होगा सर इसका रीजन आ सकता है ना। आगे बढ़े, चलो। अब बच्चे दोनों की रिएक्शन पैरेलल, S प्लस HNO3 वाले, चाहे आपके पास C प्लस HNO3 है,
ऐसे ही S प्लस H2SO4 आ जाएगा। एक बार अपने आप लिखो, देखो क्या लिखो। जैस्मिन लिख ले बेटा और प्रैक्टिस हो जाएगी। डाइल्यूट है सर ये? कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट कोई रिएक्शन नहीं देगा, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड। सारे कॉन्सेंट्रेटेड बनाओ तो कोई बात नहीं, गलत बन जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लोगे, गलतियों से सीखोगे। लिखा नहीं आता, सब लिख रहे हैं थे, गलत लिख रहे हैं। बुरी ना नहीं लिखो, गलत लिख हो जाएगा, क्या हो गया तो दो डाइल्यूटेड दो कंसंट्रेटेड ऐसे लिखेंगे सारे कंसंट्रेटेड है, बस मैटर करते हैं तो दो है। तो तुम्हें क्या लगता है ये सोच रहा है, ये ऐसी टाइम पास कर रहा है अपने साथ में, ये होगा दिमाग में इसके आंसर चल रहा है, क्या आंसर आ सकता है, ये गलत लिखेगा ही नहीं। लिखो भाई, इतना क्या यार तुम्हें वो उससे फेलियर से डर लगता है सबको, लिखो, गलत लिखा जाएगा, क्या हो गया हो गया। देखो सबसे इजी है ये CO2 प्लस H2O प्लस NO2, यहाँ भी से CO2 प्लस H2O प्लस SO, ठीक है, कार्बनिक एसिड नहीं बनता है ना। अब ये भी सौखा है, कुछ और ऑप्शन ही नहीं है, क्या बनाएंगे SO2 प्लस H2, S प्लस H2SO4 SO2 प्लस H2, सिंपल। ये है आपकी लैब प्रिपरेशन किसकी बच्चे, H2SO4 की भी क्या बनेगा H2SO4, और इसके जो बचे हुए प्रोडक्ट है NO2 प्लस H2। क्वेश्चन आ सकता है अ वोलेटाइल एसिड इज फॉर्मिंग अ नॉन वोलेटाइल एसिड। मेरे 10th के प्री बोर्ड में क्वेश्चन था, गिव अ रिएक्शन इन विच अ वोलेटाइल एसिड फॉर्म्स अ नॉन वोलेटाइल एसिड, है ना। मैंने लिख दिया देयर इज नो सच रिएक्शन बिकॉज ओनली नॉन वोलेटाइल एसिड कैन फॉर्म वोलेटाइल एसिड, जैसे HCl ने कहा। सच में बच्चे याद रखने की, गलत हो गया, नंबर कट गया, डांटनी पड़ेगी। नहीं एक नंबर 99 आ गए, क्या बोल 99 तो नहीं आया, 86 85 क्या तो हमारा 98 चले गए मेरी 5th थी। लास्ट में गया। तुम्हें बातें आती है बच्चे, बोर्ड नंबर देने लग गया ना। फर्स्ट डिवीजन आई थी क्या, सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन में 63% मिलती है भाई, तुम्हें भी नंबर बहुत देते हैं बच्चे। नहीं, अगर वो बच्चों को पैसे पे डाल देते हैं बीच में, वो पैसे वाला सिस्टम क्या होता है। जितने तुम करोगे ना उतना अगला नंबर और काट देते सही हैं। बात है। वो पैसे तो तुम्हें वापस दे नहीं सकता, लेकिन उसकी कॉन्शियस गलत को सही कर नहीं सकती। पैसे भी पैसे भी अगर फोन तो वैसे ही होता है। पहले इंग्लिश के है ना नंबर बहुत कटते थे, मतलब मैं बार बार बताता हूँ, हमारे साथ टॉपर के नंबर 71 थे हमारे पास, जिसके 93 या 92% थे नंबर उसके, और इंग्लिश ही सबकी परसेंटेज मेरी 68 नंबर है, 100 में से 68 68 मार्क्स थे, और हाईएस्ट थे मेरे 9th और 10th में, कभी आए नहीं थे इतने। सर क्रूज तो 40 में से, मतलब सर क्रूज के पेपर में तो हम ऐसे लगा लो कि 100 में से 32 नंबर थे, क्लास में पास ही कोई 5, 6, 10 बच्चे होते थे मुश्किल से। सर क्रूज सर क्रूज होते थे बेटा, वो था 88 इयर्स की, 85 इयर्स की एज थी शायद उस टाइम, हाँ ये 80-85 की एज थी। उस टाइम क्लास में पढ़ाते थे और उनकी पढ़ाई हुई ज्योग्राफी, इंग्लिश, मतलब कोई कम्पीट ही नहीं कर सकता वो, और बंदा एक एक जगह पे जाके तुम्हारे आंसर्स तक लिख देते थे बुक पे, मतलब वो कोई आंसर्स कराए ना तो बोला ज़्यादा लोग से नहीं बोला जाता,
एक एक प्लेस पे जाके पीरियड में आंसर लिख देते थे, लेकिन नंबर ऐसे के अंदर 25 नंबर का ऐसे आता था। आई डोंट नो अब क्या क्राइटेरिया, 25 नंबर का 25 का क्या, हाँ 25 नंबर का ऐसे आता था। मतलब हमारे साथ एक बच्चा बहुत बढ़िया इंग्लिश थी उसकी, उसके 13 या 14 मार्क्स हाईएस्ट आए थे दोनों 9th और 10th दोनों सालों के पेपर में। मेरे तो 6, 7, 8, 6, 7। अभी आपके ऐसा ही हो सकती है। और तुम्हारी अब जो चेकिंग हो रही है उसमें लिखा है 25 में तो बच्चे 26 नंबर रहे टीचर, इतने बढ़िया ऐसे लिखते हैं। क्लियर है बच्चे ये चीज़? डन? नहीं मैं नहीं, सर अपना मैं वहाँ पे तारीफ कर रहे थे। नहीं कौन आप तारीफ क्या कर रहे हैं, वो होता ही ऐसे था। हम कैसे माने? और सर मार्कशीट निकालो आप और टीचर क्यों बने सर? बता। क्लियर है बेटा ये चीज? तो S और C की रिएक्शंस क्या हुई है इसमें, देखना रिएक्शन में S और C क्या हो गए प्रोडक्ट में, ऑक्सीडाइज। तो HNO3 और H2SO4 की कौन सी प्रॉपर्टी है ये, ऑक्सीडाइजिंग। कौन सी है एंजल जी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चे? दोनों HNO3 तो है ही, लेकिन H2SO4 ये कर दे तो वो क्या है इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है ये, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चे? डन? ओके बेटा ये रिएक्शन होगी, यस सर। होना चाहिए सर। CuSO केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और बनाया भी नहीं। नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्या ये रिएक्शन होगी? हाँ जी होएगी। ये होगी, कोई चक्कर नहीं। FeSO4 प्लस, वो क्यों होगी वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि H से नीचे लाई करता है सो कॉफी, जैसे HNO3 और में इतना ही करता है तो फिर नहीं तो उसको रिप्लेस कर दे रहा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी थोड़ी रिएक्शन डिफरेंट हो जाती है। फिर वो NO2 कर दे, एक्सेप्ट नहीं कर है, दे, इसमें नहीं है, इसमें इसको करेगा। सब ज़्यादा रिएक्टिव होगी लेकिन अगर आप ले लो तो कॉन्सेंट्रेटेड, होगी सर। अब रिएक्शन होगी, और होगी भी कैसे, ये हो जाएगा CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2। हाँ जी बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज में CO4 क्यों हुआ? CO क्यों हुआ? इसमें इसमें CO क्यों हुआ? सल्फेट में नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट में है, फिर कार्बन का CO2 भी बनता है। इसका कार्बन का ऑप्शन नहीं हुई और क्या नहीं। बेटा जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रूल है ये। तो कॉन्सेंट्रेटेड ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग। जैसे HNO3 में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों में हो रहा था ना, अब आप वहाँ भी कह देते हैं कि नहीं यार H को रिप्लेस नहीं कर सकता, वहाँ कर जाता है, क्यों? क्योंकि HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो उसमें H की रिप्लेसमेंट से रिएक्शन नहीं हो रही है, किससे रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है बिल्कुल, HNO3 वाले में H की वजह से नहीं हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, उसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से। ज़्यादा मतलब कि HNO3 H2SO4 से ज़्यादा है ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ठीक, ये किसकी रिएक्शन हो गई, H2SO4। क्लियर, कोई दिक्कत? यस। ठीक, अब लास्ट बचता है आपके पास क्या बचा, CuSO4.5H2O। इसमें अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो तो CuSO4 अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिहाइड्रेटिंग। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिहाइड्रेटिंग नहीं, HNO3 C6H12O6। इसमें डाल दो आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें तो वाटर है भी नहीं, लेकिन ये 2:1 में निकल जाएगा, 6C प्लस 6H2, C12H22O11 से भी बन जाएगा 12C प्लस लास्ट के हाँ जी, ना 3 और तो मतलब अलग से ना ना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ऐसे ही लिखे जा रहा हूँ, मतलब H 2H और एक ये O H। सच में मजाक नहीं कर रहा, वैसे ही लिख रहा हूँ भाई,
जहाँ ये ऐसे वाटर निकलता रहे वो कौन सी है? सरकाजम नहीं है, सीरियसली कह रहा हूँ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो तो हमेशा क्या निकलेगा? वाटर। तो ये कौन सी सी ये तो एक इस पे एच तो आएगा। एसिड बनाना पड़ेगा, एसिडिक एसिड CH3COOH। तो फिर बच जाएगा 3 और 1 4, ये 2 भी चल जाएंगे। क्या 4 एच हो गए तो 2 ऑक्सीजन चाहिए मुझे, C+H2 बन जाएगा। C+H2। अब ये कहना चाह रहे हो अगर वाटर ना बने तो क्या होगा? तो डिहाइड्रेट नहीं होगा। मीथेन में H2SO4 डाल दो, नहीं होगा डिहाइड्रेट, क्या होगा? जिसमें पानी है ही नहीं उसमें पानी थोड़ी निकाल दो। सर ये फॉर्मिक एसिड होता है। ये फॉर्मिक एसिड हो गया इसको तब नहीं होना चाहिए, कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखो सिंपल वाली जो H2SO4 वाली थी, NaCl plus H2SO4 NaHSO4 plus HCl, 200 से टेम्परेचर क्या रखना है? कम, है ना? ऐसे ही तुम्हारा H2SO4 वाली होगी। अच्छा नाइट्रिक एसिड बनाना है तो NaCl की जगह क्या ले लो? NaNO3 plus H2SO4 NaHSO4 plus HNO3। टेम्परेचर 200 से क्या रखना है? लैब प्रिपरेशन इनकी बड़ी आसान। सिर्फ अमोनिया की लैब प्रिपरेशन थोड़ी सी बच्चे कई बार कंफ्यूज कर देती है बच्चे को। आप यहाँ CaOH वोल्ट वाइज ले लो, आप यहाँ NaOH जो मर्जी रख लो, क्या बनेगा? क्या बताया था? तो सुन लेता था, नींद में बैठे। सर आपने जो पेज कराया था अमोनिया वाला चैप्टर, इसमें आपने बताया था कि जो अमोनिया गैस है वो कभी भी मतलब बिना, जिसमें रिएक्टेंट साइड अमोनिया का कोई भी प्रोडक्ट है उसके बिना प्रोड्यूस नहीं होती। बस एक एक्सेप्शन बताइए। सिर्फ वही सर ALN। यही है क्या? आप यहाँ पे हाँ ये भी कर सकते हो। तो इसमें है तो CnH4। सर वो ALN नहीं नहीं, दोनों ले सकते हो, मैं बताऊंगा वो। उस बात को मैं फिर पलट जाता, मैंने वो याद रखने के लिए ये करवाई थी, बट बाद में फिर मैंने कहा कहीं कोई और भी नाम दो। सर जो ALN और मैग्नीशियम नाइट्राइड ये करा रहा हूँ, पहले ये कर ALN और मैग्नीशियम नाइट्राइड कराऊंगा बच्चे। ये तो करो अमोनिया की लैब प्रिपरेशन। अमोनियम के किसी भी सॉल्ट को एल्कली से रिएक्ट कराओ तो अमोनिया गैस रिलीज करेगा। दिमाग में ये चलता है कि OH बन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ OH अमोनिया अमोनिया की लैब प्रिपरेशन मतलब स्पेसिफिकली यही लिखनी है बेटा 450 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लैब में काम होता है, वो तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इतने पैसे लगा देंगे, चाहिए 2 ग्राम अमोनिया। ठीक, लास्ट बस खत्म है इक्वेशंस। मेटल का नाइट्राइड हो, मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो, इन सब में वाटर, और एक्चुअल में ये क्या होगा बच्चे? हॉट वाटर या स्टीम होगी, ध्यान रखना। ये डालोगे तो बनेगा AlOH प्लस NH ठंडा पानी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी, उबलता पानी या स्टीम। ये भी लैब प्रिपरेशन। इसमें क्या यूज नहीं करना है? NH4NO3, क्योंकि ये बड़ा एक्सप्लोजिव होता है। ये N2O प्लस क्या बना लेता है? H2O। ये कौन सी गैस है? लाफ गैस। ये यूज नहीं करना है। अगर NaCl में H2SO4 डालोगे तो क्या बनेगा? NaHSO4 प्लस HCl। Mg3 और अगर NaNO3 में H2SO4 डालोगे तो HCl की जगह HNO3 की जगह 200 से टेम्परेचर कम किया था ना लैब प्रिपरेशन। सर एक्सप्लोसिव भी होते हैं ना? ये किसकी है? वो एक HCl वाली HCl की होगी। सर एक्सप्लोसिव भी होते हैं ना नेचर? ये वाला पहले सर आपने कराए थे CA3N2। लिखा नहीं होगा भाई। CA3N2 ये कराने के बाद ही मैं ये हो गया था, मैंने कहा यार फिर बच्चा ये ना सोचे कि CA3 नहीं बनाएगा ये, इसलिए मैंने फिर वो स्टेटमेंट ही वापस ले लिया कि अमोनिया का सॉल्ट होना चाहिए। कैल्शियम का नहीं लिखवाया सर आपने? नाम नहीं लिखवाया था। तो मैग्नीशियम का
ठीक है। अच्छा एक चीज़ है ना दिमाग में रखना, केमिस्ट्री में ना जहाँ NaOH यूज़ करते हैं ना, रिएजेंट वाली रिएक्शन नहीं करा था, पीपीटी वगैरह कुछ होते हैं, ऐसी कोई रिएक्शन होती है ना जहाँ NaOH यूज़ करते हैं, यहाँ बच्चे इसमें ना थोड़ा सा CO डाल लेते हैं। NaOH का नाम होता है कॉस्टिक सोडा, CO का नाम होता है क्विक लाइन, कॉस्टिक सोडा क्विक लाइन, इनको मिक्स कर दो तो ये बन जाते हैं सोडा लाइन। कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइन मिक्स होकर क्या बन जाते हैं, सोडा लाइन। CaO इसलिए डाल देते हैं NaOH में क्योंकि NaOH मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत जल्दी, तो थोड़ा सा उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो ना तो उसमें मॉइस्चर को रहने नहीं देता, वो खुद मॉइस्चर को अलग कर देता है और रिएक्शन जैसे है वैसे चलता है। ये वैसे किसी भी हाइड्रोक्साइड में CO डाल दो। NaOH और KOH के केस में वैसे इसका एक चैप्टर है मेटलर्जी का, उसमें उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। मैं वैसे ही तुम्हें बता रहा हूँ, जब वहाँ करेंगे ना तो तुम्हारे अपने आप दिमाग में चलने लग जाएगा भाई NaOH है तो CO थोड़ा सा डाल लो ताकि रिएक्शन बढ़िया। ठीक है इसका वो सर स्टीम So CO की एंटी वगैरह लोग यूज करेंगे क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मेटल तो तुम चेंज करते रहो अपने आप, प्रोडक्ट तो नाम सेम क्या है ये ALOH होता है इसका, इसका अलादीन है, अलादीन। क्यों बोलूं ALOH का 10th में जो नाम पूछ रहे हो इसका शर्म आती है? सीरियल भी आता है। नाम नहीं लेते एक सीरियल भी नाम नहीं लेते उसका। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यार, भी आ गई है यार। केमिस्ट्री के साथ रिश्तेदारियां और काम ऐसे होते हैं, हद नहीं है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। हाँ जी क्लियर है ये, डन। वो भी जा रहा है। सर बस सर हो गया 10 मिनट में।